लगा कि आपने महिला के साथ छेड़छाड़ की है, बुरा बुरा पक्ष की ये बात है, क्या कुछ हादसा हुआ और आपका क्या पक्ष है? ये पूरा आरोप गलत आरोप है। अगर कहीं रहना और कोई जाके अगर मेरे बारे में बोल दे मैंने छेड़खानी की, आजकल फैसिलिटी है कि सीसीटीवी फुटेज है, यू हैव अ सीसीटीवी फुटेज ऑफ एवरीथिंग एंड पुलिस हैव दैट फुटेज। और जो महिला ने ये आरोप लगाया है वो महिला को मैं जानता भी नहीं हूँ। और मैं शायद कुछ बहुत दूर खड़ा था जब ये हादसा हुआ। मेरी बहन को गलत बोला गया। एक ग्रुप के लोग थे, एक दो लोग थे जो मेरी बहन से गलत बातें कर रहे थे। तो मैं बीच में जाऊंगा, ऑब्वियसली मैं भाई हूँ। साइला दी हैज स्टूड बाय मी इन माय रॉन्ग टाइम, सो आई टोल्ड दिस गाय इफ यू आर ड्रंक सो गो होम, एवरीबडी हैज़ कम हियर टू एंजॉय, जस्ट पुश ऑफ। ये बोल के हम चले गए दूसरे सेक्शन में। जब हम वहाँ पे एक किसी के बर्थडे पार्टी था, शायद केक कट रहा था या कुछ कट रहा था, इसलिए हार्डली 10-15 मिनट्स के लिए गए थे वहाँ पे। तो वहाँ से जब हम नीचे आ रहे थे तो हम देखे देयर वाज अ रकस क्रिएटेड, पूरा मॉब टाइप का बन गया है और गालियाँ दी जा रही है, तेरी छोड़ूंगा नहीं एंड ऑल दिस थिंग। तो मैंने बोला यार निकलते हैं यहाँ से। तो आई स्पोक टू द मैनेजमेंट ऑफ दैट बोरा थिंग कि विल गो आउटसाइड। आई थिंक समबडी वांट्स अ पब्लिसिटी वंस अगेन ऑन माय नेम। यहाँ पे किसी को कुछ होता है तो राहुल ने ये कर दिया। इतने सालों तक वो लोग कहाँ थे? कहीं तो थे नहीं, कोई पिक्चर में आए नहीं। उस लड़की का आपको लेके कुछ फिल्म को लेके भी इससे पहले भी झगड़ा कोई हुआ उसको था? जानता ही नहीं हूँ। अगर उसके फ़ोन पे मेरा एक फ़ोन कॉल भी होगा, अगर उसके फ़ोन पे मेरा एक फ़ोन कॉल भी होगा तो आप जो बोलेंगे इल्ज़ाम मानने के लिए मैं तैयार हूँ। सीसीटीवी में क्या दिख रहा है राहुल आपके हिसाब से? सीसीटीवी में साफ साफ ये दिख रहा है कि ये एक लड़का, पीछे से उसके लड़के के साथ भी 2-3 जन थे, ये और ये लड़की। जब ये क्लोज आना चाहिए लड़की तो साहिला दी ने उसको रोका। बोले कि ये क्या हो रहा है यार, तुम क्या कर रहे हो? कट टू उसमें हल्का सा पुश लगा, बिकॉज इट वॉज अ काइंड ऑफ एन अटैक, मतलब प्रॉपर एक अटैक। वो लड़की बाद में हमें पता चला, सीसीटीवी फुटेज में पता चला कि उसने अपना जूता खोला और जूता को लिटरली टर्न किया। हम जूता खोलते तो कैसे मारते हैं? ऐसे मारते हैं, नॉर्मली ऐसे ही मारते हैं ना किसी को डराने के लिए यार। वो प्रॉपरली बड़ा हील का जूते को टर्न किया और डायरेक्टली फेस में अटैक किया। आपने उसको धमकी भी दी कि पुलिस मेरा इससे पहले कुछ नहीं बिगाड़ पाई? नहीं, ये तो कहानी है, अच्छा। ये तो कहानी है। जैसे ये कहानी है, जैसे बनाया गया तो लाइंस बनाने में ज़्यादा टाइम लगता नहीं है। ये कारण क्यों हुआ? उन्होंने क्यों साहिला को परेशान किया? यार साहिला को परेशान नहीं किया। देखिए, एक तो साहिला को परेशान किया, हार्म तो किया ही किया, और बहुत ब्रूटली। शी इज़ एन एक्ट्रेस, एंड एक्ट्रेस नहीं भी हो तो किसी का शक्ल बर्बाद करने का किसी को हक नहीं है। आप लड़ाई झगड़ा होता है या चाहे कुछ भी हुआ, आप पुश करते हो, आप बात करते हो, एक तरीका, एक स्टैंडर्ड जगह में जा रहे हो। आप कोई ऐसे जगह नहीं जा रहे हो जहाँ पे आप लाठी डंडा और चाकू उठा के मारो। सो इसके पीछे कुछ भी हो सकता है। देखिए, मेरे पीछे बहुत कुछ बोला गया कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने सब कानून खुद ले लिए, खुद जज बन गए कि राहुल ने ऐसा किया, राहुल ने ऐसा किया, वो खुद जज बन गए। हमारे कानून के हिसाब से अगर कोई महिला जाके किसी के बारे में कंप्लेन करती है तो कंप्लेन लिया जाता है। तो बस वही कानून के तरीके से हुआ, क्योंकि हमने एफआईआर पहला किया कि ऐसा ऐसा इंसिडेंट हुआ, तो पुलिस ने ऑन द स्पॉट सीसीटीवी फुटेज मंगाया और बोरा के जितने स्टाफ थे उनको बुलाया गया। सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद उन्होंने एक एफआईआर लॉन्च किया। एफआईआर लॉन्च करने के बाद हम डीसीपी से भी मिले, वहाँ भी बोले देखिए हमारे साथ ऐसा ऐसा हुआ है। और एक नेगेटिव इमेज जो मेरा क्रिएट करके रखा गया है एक हादसा के बाद, वो इमेज के ऊपर बहुत लोग चाह रहे हैं कि कुछ हो जाए। मतलब आपको लगता है कि आपका नाम जानबूझ के पूरे मामले में घसीटा? ये तो ऑब्वियसली जानबूझ के ही है। आप यहाँ खड़े हैं, हम उस इंसिडेंट में शायद वहाँ खड़े हैं। आप अगर जाके बोलते, आप महिला हो, कि राहुल ने मेरे साथ मोलेस्ट किया है, मुझे राहुल ने मारा है, तो फर्स्ट चीज़ बनता है अकॉर्डिंग टू लॉ कि आदमी केस लेगा। सिंस आई वॉज देयर, मैं इतना हाथ लंबा तो हो नहीं सकता, कोई माइथोलॉजिकल शो तो नहीं चल रहा है। सो इट इज़ एक्चुअली अ फ्रेम्ड थिंग। इट माइट बी कि देयर मे बी पीपल हु हैव सेंट देम बिकॉज लड़ाई करने का कोई मतलब नहीं था, और साहिला दी जो एक उम्र है, उनको आगे ऐसे वर्ड्स यूज़ करने का कोई मतलब नहीं बनता आपको है। लगता है ये प्री प्लान सब कुछ? आई थिंक सो यार, आई थिंक सो कि अदरवाइज एक बात बताइए, गेट के एंट्री में जब आप एंट्री कर रहे हो, एंट्री करते ही एक कोइंसिडेंस होता है कि वो वहाँ खड़ी होती है और खड़ी होके उनको इस तरह की बातें की जाती है। तो
और उसके बाद पता है कि मैं वहाँ खड़ा हूँ तो मैं बोलूँगा, और जब मैं वहाँ से हट जाता हूँ तो एक पूरा रकस क्रिएट किया जाता है। एक लड़का और लड़के के बीच में बात था ना, तू मेरी बहन को क्यों बोला, तो ये लड़की कहाँ से आई बीच में? आप एक बात समझ रहे हैं? वो लड़की आई और अटैक की, और वो भी फेस पे, और भी डीप इंजरी है, मतलब अगर आप मेडिकल सर्टिफिकेट देखोगे इट्स ए डीप इंजरी। Were those people drunk or were they in some sort of... See, it was too fast for me to actually recognize whether they were drunk or they were not drunk, but it was too clear that it was intentionally hurt by someone with a heel, a pencil heel which works like a knife, okay, anything sharpened. Were you people drunk? No यार, पुलिस ने मेडिकल भी किया है, so medical report के बाद ही FIR हुआ. So if I was drunk, it would have been in the medical report कि I was drunk. So please don't go with my false image which been created, and धीरे धीरे सब क्लियर हो जाएगा कोर्ट में. हाँ.